जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जस्ट वन मोमेंट प्लीज। पारायण करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते
योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। इस श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। हमने गत सत्र में चर्चा करी थी कि वेदांत क्या है। तो हमारे मन में जो खलबली चल रही है, हमारे मन में विचारों की जो श्रृंखला वो चल रही है, उनमें से हमारे ध्यान को हटाकर जो नहीं बदलने वाला हमारा चैतन्य है, उसके ऊपर उसको प्रवृत्त करना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब भी हमारा मन शांत होगा। क्योंकि जो मन टर्बुलेंट है, जो एक्सट्रोवर्ट है, जो बहुत ज़्यादा सोचता है, जिस मन में बहुत ज़्यादा खलबलियाँ होती हैं, वह मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। और you will keep on worrying, anxieties। और इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन। मैं आपको तरीका बताता हूं। कोई भी डिस्टर्बिंग थॉट आपके मन में आया, बराबर, जिसके ऊपर आपको चिंता हो रही है, फिक्र हो रहा है, और आप यहाँ सामने अभी बैठे हैं और आपके मन में विचार आया कि इसका कैसे होगा, तो फौरन दूसरा विचार मन में आना चाहिए कि अभी इस क्षण पे इसके बारे में मैं कुछ कर सकता या कर सकती हूँ? कोई उपाय है मेरे पास? नहीं है ना। डोंट थिंक ऑफ इट, बराबर। मान लीजिए कि 9 बजे क्लास ख़त्म होने वाला है और 9:30 बजे आपके यहाँ डिनर के लिए कोई गेस्ट आने वाले हैं, बराबर। अभी यहाँ बैठे हुए 9:30 बजे आने वाले गेस्ट के बारे में आप सोचोगे तो यहाँ बैठे हुए आप कुछ भी कर सकते हो? नहीं। एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि चलो उनके लिए आने के लिए वेलकम ड्रिंक तैयार करके रखना है, शरबत बना के रखना है, राइट। यहाँ बैठ के आप सोचोगे कि नहीं शरबत नहीं बनाया है, तो अभी बैठे बैठे सोचते हुए आप शरबत बना सकते हो? हाँ या ना? नहीं ना। तो यदि बैठे बैठे शरबत बना नहीं सकते तो सोचते क्यों हो? क्योंकि यदि आप सोचोगे तो आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, यहाँ जो बात हो रही है उसमें से आपका ध्यान हट जाएगा।
कहने का तात्पर्य ये है कि मन में जो टर्बुलेंस चल रहा है, जो भी विचार आ रहे हैं, उसको ऑन ए कंटिन्यूस बेसिस इवेल्युएट करना सीखें कि ये विचार करना मेरे लिए उपयुक्त है क्या एट दिस मोमेंट। अभी इसके बारे में कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं? नहीं ना। स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। जब भी उसकी बारी आएगी तभी देखा जाएगा। और ये मैं आपके साथ इतनी दृढ़ता से इसलिए कह सकता हूं कि इस चीज का मैं पालन करता हूं। हमारे घर में कभी भी कोई डिस्कशन चलता है कि भाई अभी परसों क्या करना है, ठीक है, प्लानिंग के लिए करना है, ठीक है, अलग बात है। लेकिन ऐसे फिजूल डिस्कशन में अरे फिर उनके यहाँ ये नहीं किया तो वो क्या सोचेंगे, मतलब वो क्या सोचेंगे उसके बारे में अभी हमको सोचने की क्या जरूरत है? उसको जो सोचना है वो सोचे, बराबर। वाई शुड वी वरी अबाउट वॉट अदर्स विल थिंक? और एट दिस मोमेंट की जहां आप उसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते हो। यानी जिस सिचुएशन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उस सिचुएशन के बारे में सोचना इज टेंटेमाउंट टू इंक्रीजिंग द टर्बुलेंस इन द माइंड। यानी दिमाग को अननेसेसरीली जोर देना है। मैं इन्हें वेरी, और ये मैं प्रैक्टिकली कभी कभी घर में करता भी हूँ। व्हेन माय वाइफ बिकम्स वेरी एंशियस और वो जब भी कुछ फिक्र करने लगती है तो आई आस्क हर टू डू दिस एक्सरसाइज। मैं उसको कभी कभी ऐसा बोला, एक काम कर, खड़ी हो जा। तो खड़ी हो जाती है। फिर बोला खड़े 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 कूदकी मारो, कूदकी मारो। बोला क्यों? बोला नहीं मारो ना, ऐसे खड़े खड़े कूदका मारो ना। बोला बस की क्या जरूरत है? बोला बस वही बोल रहा हूं, तुम्हारा मन भी वही कर रहा है, खाली पीली कूदकी मार रहा है। तो बिठा दो ना उसको, जो होना है तब देखा जाएगा। अभी फिजूल पे उसको टेकड़ा मारे जर बैठ जाए। आई मीन इट, आई डू दिस। और आपको भी ये कहता हूं, अब भी करके देखना। आपका मन जब बिल्कुल व्याकुल व्यथित हो जाए और पर्टिकुलर थॉट इज बॉदरिंग यू, खड़े होकर कूदकी मारना शुरू करो, अपने आप मन शांत हो जाएगा। एनीवे, यानी a lot of effort is required to enjoy a relaxed mind। यानी शांत मन का जो एक आनंद है, उस आनंद की अनुभूति करने के लिए भी हमें अभ्यास करना पड़ेगा। और ये अभ्यास करेंगे तो ही ध्यान की बात आगे चल सकती है। जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक ये ध्यान योग की बात करना फिजूल है। दूसरी बात हमारे, खास करके हमारे युवा लोगों के लिए, कि डायनेमिक एक्टिव माइंड, रिजल्ट ओरिएंटेड, एम्बिशन ग्रिप्ड माइंड, बहुत सारी एम्बिशंस भरी हुई है, ये करना है, वो करना है, दुनिया को हिला देंगे। क्या to be ambitious is good, to be over ambitious is detrimental। हमारे गुजराती में बहुत अच्छी कहावत है, पछेड़ी जोईने सोड़ ताणवी। बराबर, जितनी चद्दर है उतना ही पैर फैलाने का, चद्दर से लंबा पैर फैलाने का नहीं। लेकिन ज़्यादातर हमारे युवा लोग क्या करते हैं कि चद्दर 3 फुट की है और 6 फुट का पैर फैलाते हैं, फिर टांटिया बाहर निकले પછી કહેવાનું હું કરું।
बी एम्बिशियस, एम्बिशन इज नेसेसरी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एम्बिशन की ज़रूरत है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होकर एंड देन यू आर इन्वाइटिंग वरीज। ओवर एम्बिशियस होने से आप अपने आप के ऊपर चिंता को इन्वाइट करते हैं, इसकी वजह से माइंड टर्बुलेंट रहता है, यानी कि जो कार्य हमें अभी करना है उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं। तो ये जो ओवर एम्बिशियस माइंड है उसको तो एवरी सेकंड, जो एक एक सेकंड जो उसके हाथ में आती है उसका उपयोग कर लेना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। और ऐसा दिमाग जो है वह शांत नहीं हो सकता। और वेदांत की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रशांतस्य, शांत मन। और ये वेदांत का जो अध्ययन है उसको ग्रहण करने के लिए पहले तो आपको अच्छा श्रोता बनने की आदत डालनी पड़ेगी। लिसन, डोंट हियर। ये बात हमने लास्ट टाइम करी थी, मैं दोहरा रहा हूँ, ये पॉइंट समझने का है। वी आर हियरिंग, वी आर नॉट लिसनिंग, और इसमें फ़र्क है दो क्रियाओं में। हियरिंग इज खाली शब्द कान पर आ रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब अंदर नहीं उतर रहा है, અહીંથી સાંભળ્યું ને અહીંથી નીકળી ગયો, दैट इज हियरिंग, सीधे सीधो स्ट्रेट। लिसनिंग में यहां से जो आया वो अंदर जाता है। सो वी हैव टू लिसन, नॉट जस्ट हियर। और ये सुनने के लिए भी रिलैक्स्ड माइंड चाहिए, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट माइंड जो बाहर के विचार कर रहा है, चिंतित दिमाग है, वो दिमाग कैन नॉट लिसन, इट कैन ओनली हियर। आप यहाँ पूरा घंटा बैठे रहेंगे चिंता करते हुए, एक घंटे का सारा डिस्कशन यहाँ हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द आवर यदि आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ क्या बात हुई थी, ब्लैंक। क्यों? बिकॉज माइंड वॉज ऑक्यूपाइड इन समथिंग एल्स, कुछ दूसरा सोच रहे थे हम। तो इसलिए शुरुआत में जो बात आपसे करी वो मंत्र खास ध्यान में रखिए। कोई भी विचार मन में आए, स्ट्रेट अवे इवेल्युएटेड कि अभी इसके ऊपर कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट। उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो, जो होना है देखा जाएगा, अभी तो कुछ नहीं हो सकता है ना, स्टॉप इट। और इसलिए हमारे वेदांत ने कहा है कि आत्मा की अनुभूति करनी है तो आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो 24/7 आपके साथ है। कोई मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए। एग्जाम्पल आपको बताया था कि भाई यहाँ इस कमरे में मेरा हाथ आपको दिख रहा है, बराबर है, तो आप देखते क्या है, हाथ को देखते हैं, तो हाथ में जो वस्तु है उसको देखते हैं, लेकिन हाथ को जो प्रकाशित करती है वो लाइट को देखना हम भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछा कि अभी आप क्या देख रहे थे, बोलेगे आपका हाथ हिल रहा है। बट आप में से कोई भी ऐसा नहीं करेगा प्रकाश है इसलिए हाथ दिखता है। जो प्रकाश का जो फैक्टर है वो फैक्टर को नजरअंदाज कर देते हैं। एग्जैक्टली इन सिमिलर वे हम जीवन की सारी प्रवृत्तियां जो करते हैं वो ये हाथ हिलाने की तरह है, लेकिन ये हाथ को जो दिखाई दे रहा है वो प्रकाश यानी कि आत्मा का प्रकाश है, उसके बारे में वी आर नॉट अवेयर, इसके बारे में हम ध्यान ही नहीं देते। और यदि ये आदत डालें हम, सिंपल सीधी सी छोटी छोटी बातें हैं, बराबर, एनी, चलिए एक और मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ, इन एनीथिंग, बराबर। अभी देखिए जयेश भाई ने ऐसा किया, बराबर, बस खाली एक इंट्रोस्पेक्शन करो, ये हाथ मैं किसकी वजह से कर सका, मेरा चैतन्य है इसलिए कर सका, बराबर। पल्लवी बहन ऐसी बैठी थी, ऐसी बैठी, सोचो यहाँ से
ऐसा कैसा हुआ, किसकी वजह से हुआ, किसने किया? मेरा आत्म तत्व चैतन्य है इसलिए। यानी हमारा जो चैतन्य है वो 24/7 हमारे साथ है, उसकी अनुभूति करना सीखे। बराबर? वो है मेरे साथ, आई एम देयर, इट इज देयर विथ मी, ऑलवेज अवेलेबल टू मी। अब इसको ढूंढने के लिए अब आप मेडिटेशन के शिविर में जाओगे तो कहाँ मिलेगा? है आपके पास, सामने ही है, उसको देखना सीखो ना। और इसलिए एग्जाम्पल आपको क्या दिया, लाइट का। हाथ दिख रहा है लेकिन लाइट है, उसकी हम अनुभूति नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जीवन की सभी क्रियाएं, इंक्लूडिंग द थॉट इन योर माइंड, आपके मन में अभी जो विचार भी आ रहा है, वो विचार लाने की शक्ति भी कौन प्रदान करता है? हमारा चैतन्य। इस चैतन्य को बार बार देखने की आदत डालें तो आत्मानुभव करने के लिए कहीं जाना ही नहीं। और एक बार ये आदत बन जाएगी ना, ये खाली ये बुकिश नॉलेज नहीं है, ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ये सब छोटे मोटे तौर पर मैं खुद करता हूं और इसकी मुझे अनुभूति होती है, उसका आनंद होता है। आई फील ब्लिस्ड। एक मन में एक प्रकार के, एक अजीब प्रकार के एक आनंद की अनुभूति होती है व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग्स। लेकिन इसकी धीरे 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 आदत डालनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सनकी हूँ, उल्टी खोपड़ी हूँ, गांडो छू, बधी ज વાત સાચી। भाई गांडपड़માં मजा है। उस पागलपन में भी एक मौज है। वो मौज की अनुभूति तभी होगी जब भी हमें पता चलेगा कि मैं तो चैतन्य हूं, आत्मा हूं। क्या? और जिस दिन ये अनुभूति होने लगे, फिर काहे की फिक्र, अरे जलसा करो यार, अपनी मौज में रहो। इसलिए कृष्ण कहते हैं संहिता एवर एविडेंट, हमेशा आपके साथ अवेलेबल है। और इस तरीके से जिसका मन शांत है और जिसको अपने चैतन्य की अनुभूति करने की आदत हुई है, ऐसी व्यक्ति से जाकर आप पूछो कि क्या आपको आत्मा की, चैतन्य की अनुभूति होती है क्या? कब होती है? तो आपसे सामने काउंटर क्वेश्चन करेगा, कब नहीं होती ये तो बोलो। When you feel that bliss of your आत्मा स्वरूप, आपके आत्मा के स्वरूप का आनंद आपको कब मिलता है? वो व्यक्ति आपको सामने से पूछे, कब नहीं मिलता है वो पूछो ना, हमेशा मिलता है। लेकिन ये देखने की आदत डालनी पड़ेगी। यानी हमारा चैतन्य नहीं है यह सोचने के लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपका चैतन्य है, वो तो है ही, एविडेंट है, सामने है, दिखता है। और इसलिए समाहिता, उसके अंदर समाया हुआ है, चैतन्य आपके साथ है ऑलवेज, 24/7 इट इज एविडेंट। तो 2 स्टेप्स इसमें आप ध्यान में रखिए। पहला स्टेप ये है कि हमारा जो अटेंशन जो है, ध्यान जो है, मन में जो विचार आते हैं उन विचारों से उसको डाइवर्ट करके हमारे चैतन्य की ओर उसको ले जाना है। कि चलो, मन में ये विचार, डिस्टर्बिंग थॉट आया, कहाँ से आया? तो पहले आपको मैंने बताया कि ये थॉट, इसके बारे में विचार करने की अभी आवश्यकता है क्या? नहीं है, तो उसको निकाल दो। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको हमें चैतन्य की अनुभूति होने लगेगी। और जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि वे हाथ को देखने के बजाय हाथ को दिखाने वाली लाइट को देखना सीखें, तो वैसे ही हमारे विचारों को देखने के बजाय
विचार जिसकी वजह से आ रहे हैं या तो वो आने की हमें क्षमता मिलती है, वह चैतन्य को देखने की कोशिश करें। यानी वेदांत की भाषा में कहें तो हमारे ध्यान को बदलते हुए विचारों से हटाकर न बदलते हुए साक्षी चैतन्य में केंद्रित करना है। ये साधना का पहला स्टेप। अभी दूसरा चरण बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले चरण में आपने क्या करा कि मन में जो भी विचार आते हैं, बदलते हुए विचार आ रहे हैं, उन बदलते हुए विचारों से ध्यान को हटाते हुए जो चैतन्य वो विचार करने की क्षमता प्रदान करता है, उस चैतन्य को देखने की, उसकी अनुभूति करने की आदत डालें। पॉइंट नंबर 1, बराबर। अभी द नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि जब एक बार ये आदत बनने लगी कि भाई ये सब मेरे चैतन्य की वजह से हो रहा है, तो हमारी अनुभूति क्या होगी कि भाई मैं ये बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हूँ, यानी कि शरीर मन वगैरह, मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर का ये संगाड़ा मैं हूँ, और मेरे अंदर ये चैतन्य है। दिस इज द फर्स्ट अनुभूति। तो मैं क्या हूँ? ये शरीर हूँ, मन बुद्धि चित्त वगैरह मेरा है, और इसके अंदर चैतन्य है। और वो चैतन्य जो मेरे अंदर है वो मेरे विचारों को प्रकाशित करता है। नाउ इतना समझने के बाद, यानी कि वो जो हमारा शुद्ध चैतन्य है उसके बारे में अवेयरनेस एक बार मन में क्रिएट हो गई कि भाई हाँ, ये सब कुछ जो हो रहा है वो मेरी चैतन्य की वजह से हो रहा है। यानी कि पहले तो आपने वो चैतन्य को देखना सीखा। अभी तक आप हाथ को हिलते हुए देख रहे थे, लाइट को नहीं देखते थे। अभी लाइट को देखना सीखा। प्रेजेंस ऑफ लाइट नाउ यू नो। खाली हाथ दिख रहा है ऐसा नहीं, ये लाइट है इसकी वजह से, प्रकाश है इसकी वजह से हाथ दिख रहा है। तो प्रकाश को देखना शुरू किया आपने। अभी इसी तरीके से जीवन की सारी गतिविधियां जो चल रही हैं, वो गतिविधियां जिसकी वजह से हो रही है उसकी अनुभूति करना सीखे, वो हमारा चैतन्य है। तो अभी तक मैं ये शरीर हूं, मेरे अंदर ये चैतन्य है, और ये चैतन्य की मदद से इस शरीर के कार्य में कर रहा हूं। अभी धीरे धीरे इस चैतन्य की अनुभूति होने के बाद यू हैव टू फ्लिक द स्विच। अभी हमें यह कहना है कि मैं चैतन्य हूं और यह चैतन्य मेरे शरीर को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है। यानी कि संसार के साथ व्यवहार करने के लिए मेरा जो शुद्ध चैतन्य है वह मेरे शरीर का, यानी कि माय बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स का उपयोग करता है संसार के साथ व्यवहार करने के लिए। क्योंकि चैतन्य कैन नॉट डील विथ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स ओन, यानी वो अपने आप ये व्यवहार नहीं कर सकता, उसके लिए कोई साधन चाहिए, और वो साधन हमारा शरीर है। तो क्या होगा? पूरा परसेप्शन बदल जाएगा। अभी तक जो हम शरीर मैं हूं ऐसा मानते थे और मेरे अंदर चैतन्य ऐसा मानते थे, अभी धीरे धीरे बात ये होने लगेगी मैं चैतन्य हूं और शरीर तो मात्र एक साधन है। और ये जो शिफ्ट होगा, पैराडाइम शिफ्ट होगा, ये सबसे बड़ा
बदलाव होगा हमारे जीवन में। यानी हमारा जो ये ओरिएंटेशन है शरीर के प्रति, उस ओरिएंटेशन को बदलना है, और जो भी मेडिटेशन हम करते हैं वो इसी के लिए करते हैं। अभी तक जीवन में मान लीजिए कि किसी ने आपको बोला कि भाई आपकी बायोडेटा दे दो, तो आपकी बायोडेटा किसकी दे रहे हो आप? शरीर की दे रहे हो, बराबर। मेरा ये क्वालिफिकेशन, मैं ये हूँ, मैं हूँ, मेरा नाम ये है, फला है, ठिकाना है, पुछड़ा है, मैं इधर का रहने वाला हूँ, मेरा एड्रेस ये है, मेरा टेलीफोन नंबर ये है, मेरा मोबाइल नंबर है, मेरी ईमेल आईडी ये है। ये सब किसका है? शरीर का है। चैतन्य की ईमेल आईडी है, चैतन्य का मोबाइल नंबर है, चैतन्य का एड्रेस है। इट इज ऑल परवेडिंग। उसका कोई स्पेसिफिक एड्रेस, यानी अभी तक जो बायोडेटा हम लिख रहे हैं वो हमारे शरीर की ही बायोडेटा लिख रहे हैं। तो अभी हमें बायोडेटा कौन सी लिखनी है? तत्वबोध में सीखा है हमने, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी पंचकोश विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा, वो मैं हूं। खाली इतना मैं बोला, कितना मजा आया आपको? आनंद आया कि नहीं? सच बोलिए, बी ऑनेस्ट। इतना सुन के भी कितना अच्छा लगा? यदि सुन के इतना अच्छा लगता है तो इसकी अनुभूति होगी तो क्या मजा आएगा? डू यू रियलाइज इट? अभी तक मैंने शरीर की बायोडेटा दी, नाम दिया, एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया, ईमेल आईडी दी, ये दी, वो दी, सब कुछ दिया। और जब भी हमें पता चला कि आप कौन है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त अवस्थात्रय साक्षी पंचकोश विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप सन यह तिष्ठति स आत्मा, ये सुन के भी यदि आपको अच्छा लगता है, जरा सोचिए, बराबर। आई कैन सी ऑल ऑफ यू कि आपके चेहरे पर एक सुर्खी आई। खाली इतना सुनने से सुर्खी आती है, इसकी अनुभूति करोगे तो क्या आनंद आएगा? जरा सोचो तो सही। यानी धीरे 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 हमें शरीर की बायोडेटा देने के बजाय हमारे आत्मस्वरूप की बायोडेटा देना सीखना है, और यही वेदांत कहता है। अच्छा, अभी कोई पूछे कि चलो आत्मा की बायोडेटा दे दो, तो ये भी हमने सीखा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आई विल गिव यू 5 बुलेट पॉइंट्स इफ यू वांट टू राइट द बायोडेटा ऑफ योर कॉन्शियसनेस। सबसे पहले, चैतन्य इस शरीर का हिस्सा, इस शरीर की उपज या तो शरीर का गुणधर्म नहीं है। कॉन्शियसनेस इज नॉट ए पार्ट, प्रोडक्ट और प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। पॉइंट नंबर 1। यानी मेरा जो चैतन्य है ये शरीर का हिस्सा नहीं है, ये शरीर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये शरीर में से उत्पन्न नहीं हुआ है। इट इज नॉट ए प्रोडक्ट, इट इज नॉट ए पार्ट, इट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। Point number 1. So, consciousness is not a part, product or property of the body. दूसरा, चैतन्य इस शरीर से बिल्कुल अलग तत्व है, लेकिन वह इस पूरे शरीर के ऊपर छाया हुआ है। यस, यह चैतन्य शरीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन वह शरीर के ऊपर छाया हुआ है। अंग्रेजी में कहूं तो कॉन्शियसनेस इज एन एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी विच परवेड्स द बॉडी। परवेड्स यानी कि पूरे शरीर के ऊपर व्याप्त है।
आपके शरीर का एक भी कण इस चैतन्य से विमुख नहीं है, बराबर। हमारे शरीर में कितने सारे सेल्स हैं? लाखों सेल्स है, बराबर। एक भी सेल हमारे शरीर का यदि ये चैतन्य से विमुख हो जाएगा, इट विल बिकम अ डेड सेल। डेड सेल इज कैंसर, बराबर। और कैंसर यानी कैंसल। शरीर का एक अणु भी इस चैतन्य से विमुख हो जाए तो दैट सेल बिकम्स डेड। यानी ये चैतन्य हमारे पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है और फिर भी शरीर से अलग है। ये चैतन्य के बायोडाटा हम लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, यह चैतन्य शरीर के पैरामीटर से बद्ध नहीं है, बाउंड नहीं है। इट इज नॉट बाउंड बाय द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। मैं 5.5 फुट का लंबा आदमी हूं तो मेरा चैतन्य 5.5 फुट का ही नहीं है। इट इज इनफाइनाइट। यानी कोई 5 फुट 2 इंच का है, 5 फुट 3 इंच का है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ठींगना है, जाड़ा है। चैतन्य ठींगना, जाड़ा, मोटा, पतला, लंबा, टूका नहीं हो सकता। चैतन्य चैतन्य है। इट इज ऑल परवेडिंग। तो शरीर का जो डायमेंशन है उसमें वो चैतन्य उससे बंधा हुआ नहीं है कि माई कॉन्शियसनेस इज ओनली इन दिस मच डायमेंशन ऑफ माई बॉडी। और सबसे महत्व की बात यह है कि शरीर के जाने के बाद भी चैतन्य अपनी जगह पर बना रहता है। એટલે આપણે ગુજરી જઈએ तो शरीर गुजरी जाए, चैतन्य तत्व जो है वो तो कायम है अपनी जगह पर। सो कॉन्शियसनेस सर्वाइव्स इवन आफ्टर द बॉडी गोज। शरीर चला गया तो भी। और ये चैतन्य, ये शरीर जाने के बाद जो चैतन्य बचा वह इस भौतिक दुनिया के साथ व्यवहार नहीं कर सकता। नॉट बिकॉज को नहीं है, वो है, लेकिन इस जगत के साथ व्यवहार करने का जो इंस्ट्रूमेंट था, जो साधन था, अभी वो उसके पास उपलब्ध नहीं है। आपके हाथ में मान लीजिए कैंची है, बराबर। ओके, लेट अस मेक इट स्टिल सिंपलर। आप भिंडी काट रहे हैं, हाथ में चप्पू लिए हुए, बराबर। हाथ में चाकू છે ને ભીંડા સમારો છો કે રીંગણા સમારી રહ્યા છો। आपके हाथ में से चप्पू नीचे रख दो, बराबर। भिंडी काट सकते हो आप? नहीं। भिंडी अपनी जगह पर है, बैगन अपनी जगह पर है, जो सब्जी आप काट रहे हो सब्जी अपनी जगह पर है। आप काट सकते हो? नहीं ना। तो कौन काट रहा था? चप्पू। चप्पू बाजू में रख दिया, काटना बंद हो गया। अभी वो चप्पू आपने दूसरा वो रख दिया, दूसरा चप्पू आपने उठा लिया और उससे काटना शुरू किया, काटोगे? काटोगे ना, बस। तो इस एग्जाम्पल में शरीर जो हो चैतन्य है, भिंडी है वो ये विश्व है, और चप्पू है वो शरीर है, बराबर। ये जगत है वो भिंडी है। जगत के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हो वो शरीर है, वो आप उसको चैतन्य की जगह पर रखो। भिंडी को जगत की जगह पर रखो, चप्पू को अपने शरीर की जगह पर रखो। तो शरीर है
यानी कि चप्पू है तो आप भिंडी के साथ व्यवहार कर सकते हो। तो आप तो जैसे है वैसे के वैसे ही, यानी कि चैतन्य तो जैसा है वैसा का वैसा ही है। ये चप्पू गिर गया, दूसरा उठा लिया, यानी कि ये शरीर गया, मरी गया, तो दूसरा शरीर उठा लिया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। बस यही उसका अर्थ है। एक चप्पू ऐसे गिर गया, दूसरा उठा लो, चलो भिंडी काटना शुरू करो। यानी जो चैतन्य शरीर खत्म हो जाने के बाद इस जगत से व्यवहार नहीं कर सकता, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो है ही। आप अपनी जगह पर कुर्सी पे ही बैठे हैं, लेकिन मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन, जो उपकरण था, जो इंस्ट्रूमेंट था, वो चप्पू रूपी शरीर नहीं है। तो ये चैतन्य की बायोडेटा हो गई। इसको हमेशा याद रखिए। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और आपको ये बातें सारी बताई गई हैं, लेकिन उसकी विस्मृति हो गई, इसलिए इसको रिवाइव कर रहे हैं। तो टू रिकैप्चुलेट पॉइंट नंबर 1, चैतन्य शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, शरीर से उपजा हुआ कोई भाग नहीं है, शरीर का कोई गुणधर्म नहीं है। चैतन्य शरीर से बिल्कुल अलग है, लेकिन पूरे शरीर के ऊपर व्याप्त है। तीसरा पॉइंट, चैतन्य शरीर के जो डायमेंशंस है उससे रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इट इज नॉट बाउंड बाय द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। चौथा, शरीर जाने के बाद भी चैतन्य रहता है। और पांचवा, यह चैतन्य विश्व के साथ कोई व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यवहार करने का उपकरण यानी कि शरीर उसके पास नहीं है, लेकिन चैतन्य है। यदि इस बात को हम समझ लें तो हमारे मन में एक बात बिल्कुल दृढ़ीभूत हो जाएगी कि जो शरीर है वह इंस्ट्रूमेंट है। हमारे दैनंदिन अनुभव से इसमें जाने से पहले यही बात हमारे एक साध्यायी ने शेयर करी है। आदि शंकराचार्य जी कहे छे, હું નથી એમ જે જાણે છે તે નથી એમ સત્ય બ્રહ્મને જ જાણે છે। હું છું એમ જે જાણે છે તે પોતે બ્રહ્મને જ અનુભવે છે। આદિ શંકરાચાર્યનું આત્મા ને બ્રહ્મના અદ્વૈત વિશેનું આ સૂત્ર બહુ ટૂંકું છે અને સમજવા માટે અઘરું છે। વારંવાર વાંચવાથી તેનો અર્થ ઉઘડશે। એકવાર અર્થ સમજાઈ જશે એ પછી વાલામાં વાલા સ્વજનના મૃત્યુનો આઘાત અને દુઃખ વિસરાઈ જશે। લેકિન એ સમજના ही मुश्किल है। और फिर हमारे साध्यायी ने कहा है कि मेरी समझ के मुताबिक मैं शरीर हूँ ऐसा समझे तो हम आत्मा है वो उसकी विस्मृति होती है, और मैं आत्मा हूँ वो समझेंगे तो मैं और परब्रह्म एक ही है ऐसा अनुभव होता है। दिस इज ईजियर सेड देन डन। कहना आसान है, अनुभूति करना मुश्किल है। और उसका एक एग्जाम्पल मैं दूं तो हम शरीर के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि
ખાલી મારે એટલું જ કહેવાની જરૂર છે કે તમે ડફોળ છો, यू आर स्टूपिड। खलबली इतनी हो जाएगी दिमाग में, मैंने डफोड़ की तो मेरे को स्टूपिड बोला। अब स्टूपिड आत्मा को बोला, नहीं बोला। आत्मा स्टूपिड हो सकता है, आत्मा कोई गुणधर्म ही नहीं, आत्मा कैन नॉट बी स्टूपिड। शरीर के साथ जो भी हमारे संबंध हैं, ये सब कुछ जो विशेषण दिए जाते हैं वो शरीर को दिए जाते हैं, लेकिन ये जो इतनी आसानी से हम कह देते हैं कि शरीर की विस्मृति हो जाए और आत्म तत्व की अनुभूति हो जाए और आत्मा और परमात्मा का ऐक्य हो जाता है, ऐसा आसानी से नहीं होता। इसके लिए सतत सातत्य से अभ्यास की ज़रूरत है। और जिनके मन में ज़्यादा खलबली है उनके लिए ये अनुभूति करना और भी मुश्किल है। प्रशांतस्य, ये कृष्ण की बात है, मेरी नहीं है। एक बात अभी इसमें इसी श्लोक में अभी इस बात को, यानी ये जो अभी जो हम आत्म तत्व की बात कर रहे थे, शरीर के जाने के बाद भी आत्म तत्व विद्यमान रहता है, कायम रहता है, लेकिन इट कैन नॉट ट्रांजैक्ट विद द वर्ल्ड वगैरह वगैरह जो भी बातें हमने करी, इसका एक डायरेक्ट प्रूफ आपको दे दें। जब भी हम सो जाते हैं रात को गहरी नींद में, तभी इस संसार के साथ हमारा व्यवहार बंद हो जाता है और हम नहीं करते। यानी भिंडी काटना बंद हो गया, भिंडी काटने की क्रिया बंद हो गई। मान लीजिए कि आप बैठे हैं, आप भिंडी काट रहे हैं, हाथ में चप्पू है, हाथ में भिंडी भी है, आप भी वहाँ है, भिंडी काटने की क्रिया आपने बंद, कोई आ गया, दरवाजा खोला, कौन है, तो आपका ध्यान उधर गया। इस हाथ में भिंडी वैसे की वैसी है, चप्पू भी वैसा का वैसा है, आप भी वैसे के वैसे हैं। काटने की क्रिया पूरी, काटने की क्रिया चल नहीं रही है। दैट एक्शन 10 सेकंड के लिए पॉज हो गया, बराबर। तो क्या उसकी वजह से आपका अस्तित्व मिट गया क्या? नहीं, आप तो है ही। यानी जब भी हम सो जाते हैं तब एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना। जगत के साथ का हमारा व्यवहार, जितना समय हम सोते हैं उतना समय वो बंद रहता है। लेकिन यदि जगत के साथ का व्यवहार बंद होना यानी कि हमारा मिट जाना ऐसा होगा तो हर रात को मर जाते। एवरी नाइट व्हेन वी स्लीप वी विल बी डेड। लेकिन हमें एक एहसास रहता है कि आई एम नॉट डेड, मैं नहीं मरा हूं, जिंदा हूं। हालांकि जगत के साथ का व्यवहार हमारा बंद है। तो ये जो जिंदा होने का जो एहसास हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वही चैतन्य की वजह से। तो एक रात सोए रहने से हमारा अस्तित्व मिटता नहीं है, बराबर। इसी तरीके से एक शरीर गिर जाने से हमारा अस्तित्व मिटता नहीं है। फर्क इतना ही है कि दूसरे दिन सुबह उठकर आप उसी शरीर के साथ, जगत के साथ ट्रांजैक्शन शुरू करते हो। मृत्यु में दूसरा शरीर उठा के आप ट्रांजैक्शन शुरू करते हो। यानी वो चप्पू का एग्जाम्पल ले तो पहले आपके हाथ में भिंडी थी, चप्पू था, 10 सेकंड के लिए आप रुक गए, एक्शन इज पॉज्ड, बराबर। और वापस आपने उसी चप्पू से भिंडी काटना शुरू किया। दैट इज लाइक स्लीप। और ये चप्पू गिर गया, दूसरा उठाया, तो मृत्यु की बात है। ये शरीर गिर गया, दूसरा शरीर उठा लिया, एक चप्पू गया, दूसरा चप्पू उठा लिया, तो वो प्रक्रिया जो है वो मृत्यु की बाद की प्रक्रिया है। इतना आसान है। यदि इस बात को यदि हम समझ ले
तो शरीर के साथ का ममत्व कितना कम हो जाएगा। अरे तो चाकू છે યાર, બીજું મળશે। यानी આજે પેલું હું છે ને એ ઓછું થઈ જાય। मैं, मेरा चैतन्य इज एविडेंट 24/7 अवेलेबल। यदि मैं जगत के साथ व्यवहार करूं या ना करूं, चैतन्य अपनी जगह पर कायम है। व्यवहार आते जाते रहते हैं, व्यवहार करने का जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर है, वो आता जाता रहता है, लेकिन मैं एस चैतन्य शाश्वत हूं, इटर्नल हूं, हमेशा हूं। और यह बात स्पष्टता से यदि हमारी समझ में आ जाए तो इसी को वेदांत ने आत्मज्ञान कहा है। यही आत्मज्ञान है, यानी हमारी सही पहचान। द रियल बायोडेटा इज दिस। अभी तक जो बायोडेटा आपने लिखी थी, नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, ये शरीर की बायोडेटा थी। हमारी बायोडेटा ये है कि ये इंस्ट्रूमेंट रहे या न रहे, मेरा अस्तित्व कायम है। और यह बायोडेटा यदि हमें बराबर दिमाग में बैठ जाए तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति समभवती। समभवती यानी शीतोष्ण सुख दुखेशु। क्योंकि अभी बायोडेटा शरीर की नहीं रही, मेरी रही। तो सुख आया, दुख आया, सर्दी आई, गर्मी आई, किसको आई? शरीर को आई। मेरे को क्या? कुछ नहीं। मला काय? काही नाही। मी थोडा शरीर आहे, जे काय ते शरीर आहे। और तब जाकर इस बात की हमें पता चलेगा, तथा मानापमानयो हो। मान और अपमान में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट, बच्चे क्या करेंगे, बच्चे क्या बोलेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं कैसा करूंगा, वी आर नॉट बॉदर्ड। हमने अपने आप को इतना गहराई तक उलझा के रखा है कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरा बेटा भी मेरा नाम रोशन करे, वहां तक की हमारी अपेक्षा जाती है। यानी कि शरीर को तो छोड़ो, शरीर का जो एक्सटेंशन है उसमें से में भी हम एक्सपेक्टेशन शुरू करते हैं। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। यानी हमारे शरीर के साथ की जो एक्सपेक्टेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट है। इस चप्पू को तो छोड़ दिया, दूसरा जो चप्पू है उससे भी हम एक्सपेक्टेशन करने लगे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि शरीर को छोड़ना में सीखना है, लेकिन शरीर को छोड़ने के बजाय हम हमारी जो प्रोजेनी है उनसे भी हम एक्सपेक्टेशन करने लगे हैं। और फिर हमारे कुटुंब की इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, व्हाट पीपल विल थिंक, हमारी ट्रेडिशन ये है, हमारा समाज में इतना बड़ा नाम है, वगैरह 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 वगैरह। इस अनुसंधान में एक स्वाध्याय का बहुत अच्छा प्रश्न आया है
ये मान अपमान के ऊपर क्या हम कुछ ज़्यादा प्रकाश डाल सकते हैं क्या? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाह आगमापायिनो नित्यांतान्तिक्षस्व भारत, दूसरे अध्याय में हमने सीखा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धा युद्धस वगैरह। ठीक है, वो बात तो समझ में आ रही है। वो कहते हैं जो साध्य ही है वो आज के ज़माने में साइकेट्रिस्ट और जो लोग सेल्फ हेल्प की किताबें लिखते हैं, तो मोटिवेटर्स, बराबर, वो कहते हैं कि यदि कोई आपके बारे में कुछ बुरा कहे तो वह आपके ऊपर नहीं है, वह उनका स्वभाव है। इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन देम। यानी किसी ने मुझे गाली दी तो मैं ऐसा नहीं हूं, वो उसकी खराबी है। अब इसके दो पहलू हैं। ये दुधारी तलवार है। इट कट्स बोथ वेज। यदि ये साइकेट्रिस्ट या तो सेल्फ हेल्प बुक वालों की बात यदि समझ कर हम आगे चलेंगे तो हम सोचेंगे देन हम जो भी करते हैं विल जस्टिफाई आवरसेल्व्स। सामने वाले ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा क्या? तो આપણે ठड़िया ठड़िया ज रहिए, बराबर। यानी कि हमारे में जो दुर्गुण है वो दुर्गुण तो फिर जाएंगे ही नहीं। इसलिए कबीर ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन पानी के आंगन दियो। यानी निंदक को अपने पास ही रखिए, अपने आंगन में कुटिया बनाकर। तो क्या है, बिना साबुन बिना पानी के भी हमारे आंगन को साफ कर देगा वो। यानी हमारे अंदर जो भी कुछ दोष है, यदि किसी ने हमें क्रिटिसाइज किया, सो आई विल डिफर विद दिस सेल्फ हेल्प पीपल हियर, इट इज नॉट हिज प्रॉब्लम, इट इज आवर प्रॉब्लम ऑल्सो। तो पहले तो इंट्रोस्पेक्शन करना है कि भाई हमारे में कुछ क्षति है तो सामने वाले ने कुछ कहा ना, तो पहले लेट अस एग्जामिन कि भाई जो सामने वाले ने जो कहा वो क्षति हमारे में है क्या है, सुधारने की कोशिश करो, बराबर। सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं कि यहाँ वो एक पर्टिकुलर श्लोक में प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हो रही थी, बराबर। वो गुरुनाति के बजाय मैं गुरुनाति गुरुनाति बोल रहा था, किसी ने पॉइंट आउट किया, अच्छा किया, सुधार लिया मैंने, तो क्या हुआ, आई ओनली इम्प्रूव। तो कोई भी व्यक्ति यदि हमारे बारे में कुछ कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसका बुरा लगाने के बजाय और उसका प्रॉब्लम है ये साइकेट्रिस्ट की जो ये कहानी है उसके बारे में ना सोचते हुए पहले तो ये सोचिए कि यदि ये मुझे कहा गया है, यदि ये गलती मेरे में है, इंट्रोस्पेक्शन करके ऑनेस्टली इसको सुधारने की कोशिश करें। बात खत्म। सो दैट एस्पेक्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी इज टेकन केयर ऑफ। पॉइंट नंबर 1। और ये हमारे साथी कहते हैं कि ये जो बात जो कही है वो बहुत मन में गहराई तक जाती है और फिर इसको इस तरीके से स्वीकार करना आसान नहीं है। बिल्कुल सही है। कोई भी हमारा क्रिटिसिज्म करे तो पहले ऑनेस्टली इसके ऊपर हम विचार करें, इंट्रोस्पेक्शन करें। यदि ये गलती है, यदि ये सही है, तो हम इस बात को सुधारने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये इंट्रोस्पेक्शन के बाद यदि हमें पता चले कि भाई वो तो अपने हिसाब से अपनी मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो फिर उनको मुबारक। फिर वो क्रिटिसिज्म मेरी नहीं है, वो क्रिटिसिज्म शरीर की है,
ऐसा पकड़ के आगे बढ़ो। और ये शरीर तो मैं नहीं हूं, बराबर। માની લો કે મને હમણાં સંગીતાબેન સામે દેખાય છે એટલે એમનું એક્ઝામ્પલ આપું કે ભાઈ સંગીતાબેનને ઊંધિયું બનાવતા આવડતું જ નથી, સાવ એવું જ્યારે બનાવે ત્યારે એવું ભંગાર બનાવે ને મોઢામાં ન જાય, बराबर। तो सबसे पहले संगीताबेन का रिएक्शन क्या होगा? मने कही गई, समझे छे ना मन में, तो आपने क्रिटिसिज्म को ओढ़ लिया, आपने अपने को परेशान कर लिया। पहले तो दुखी थवानो वारो अपना आया संगीताबेन का। लेकिन संगीताबेन सोचे कि हाँ सही में मैं ऊंधिया खराब बना रही हूं क्या, तो क्या गलती है मेरी, मीठू ओछू पड़े, बीजू कहीं मसाला नहीं बराबर करती, सुधारो और ऊंधिया को ठीक कर लो। अभी ऊंधिया ठीक बना लिया, यू आर हैप्पी विथ इट कि नहीं ऊंधिया अच्छा बनता है, फिर बाद में जिसको जो भी बोलना है बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। क्या होगा, आपका ऊंधिया भी अच्छा बनेगा, दूसरा जो बोलना है फिर उसके ऊपर। लेकिन शुरू से नजरअंदाज करना शुरू करोगे तो हम सुधरेंगे नहीं, वी विल नॉट बी एबल टू इंप्रूव अवर सेल्फ। सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोस्पेक्शन, गलती है उसको सुधारे, और सुधरने के बाद भी यदि कोई हमारे ये करते हैं, करने दो, देन इट इज देयर प्रॉब्लम। मैं जरा ये प्रश्न को पूरा कर लेता, 5 मिनट ज़्यादा लूँगा। ओके, प्लीज़ बेयर विथ मी। नहीं छोड़िए, इसको मैं यही रोकता हूँ, अगले फ्राइडे को इसको लगे, इसके ऊपर थोड़ी और भी चर्चा करनी है। तो ये प्रश्न अभी आधा चर्चा हुआ है, इसके ऊपर चर्चा और भी करनी है और समय ज़्यादा नहीं लेना, इसलिए विल पॉज हियर। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।